सतयुगिया। और शास्त्र में से प्राण के निवास अलग अलग स्थान पर कहल गेलै है। शास्त्र में लिखल जे कृते अस्थिगत प्राणा त्रेतायाम मांस मेदिनी द्वापरे त्वगता प्राणा। शास्त्र में लिखल जे सतयुगिया लोक सबके, सतयुगी लोक के प्राण रहे छलैया हड्डी में। जावत धरि हड्डी गल नहीं जेते तावत धरि नहीं मरे छल। तैं सतयुगी लोक के आयु शास्त्र में लिखल छै 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष में सतयुगी लोक मरे छल। किया जावत धरि हड्डी नहीं गलते तावत धरि नहीं मरत। और त्रेतायाम मांस मेदिनी, त्रेता में वो प्राण हड्डी से निकल के मांस में आबि गेलै। तो हड्डी के अपेक्षा मांस पहले गेल जेते, पहले नष्ट हेते। तो त्रेता के लोक के आयु शास्त्र में लिखल छै 10,000 वर्ष। और द्वापरे त्वगता प्राणा, द्वापर में वो प्राण आबि गेलै चमड़ी में। तो मांस के अपेक्षा चमड़ी पहले नष्ट हेते। तो द्वापर के लोक के आयु शास्त्र में लिखल 1,000 वर्ष। और कलयुगिया लोक के प्राण कतौ रहे छन तो कहलखिन कलावन्नगत प्राणा लोका स्वल्पायुषस्तथा। कलयुग में लोक के देह में न प्राण होय छै। कलो अन्नगत प्राणा, कलयुग में अन्न में प्राण होय छै। देह में न प्राण है, प्राण छै अन्न में। वो अन्न दऽ रहल छियै देह में, टुकधुम चल रहल छी। और से अन्न खेनाइ छोड़ दिलिए, गेले घर छी। कलयुग के लोक के तें आयु छै 100 वर्ष का। और संगे लिख देलखिन 100 वर्ष निर्धारित नहीं, लोका स्वल्पायुषस्तथा, अल्पायु होइ छथि। 100 वर्ष परम आयु छै। अभी सतयुगिया राक्षस छला, हड्डी ने गलले, वर्षों तो बीत गए। चमड़ी इत्युक्त्वादि भवो देवो भक्षितांगम पिपीलकैः। चुट्टी दीवार इत्यादि ओकर मांस चमड़ी खा गेले, लेकिन तैयो ठाढ़ छलैया ब्रह्मदेवाय नमः करै छै। ब्रह्मा जी आबि के कमंडल से जल ल के छिड़क देलखिन, देह भ गेलै पहले जकां। मांगो की चाही वरदान। बाबा हमरा और ने किछो, हमरा केवल अमर होय के वरदान दो दियो, हम अमर भ जाए। हमरा मरऽ के बड़े डर होइए। हमर भैयारी कते बलगर छलै से तो बुझल है। पूरे धरती के उठा के रसातल चल गेलै। आ तकरा ओ भगवान एकै चमेटा में मारि देलखिन। हम एते झटपट नहीं मरऽ चाहे छी, तें हमरा अमरता के वरदान दियो, हम अमर भ जाए। ब्रह्मा जी कहलखिन हो ई अमरता के वरदान देल नहीं जा सकैया। वास्तविकता तो ई छै जे इस संसार में क्यों अमर होते नहीं है। इस संसारेटा में ने ब्रह्मा जी कहलखिन 14 भुवन में क्यों अमर नहीं हुई है। ब्रह्मा जी कहलखिन हम अपने मरण धर्मा छी, हमहू मरे छी, बार बार जन्म हुई है, बार बार मृत्यु हुई है। भगवान के गीता में कथन छन आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। पाताल से ल के ब्रह्मलोक पर्यंत जतेक जीव मात्र छै वो सब पुनरावर्ती छै, मतलब जन्म लिया मरी है, जन्म लिया मरी है। ब्रह्मा जी कहलखिन हमहू समय समय पर मर जाय छी, हमरो आयु निर्धारित है। नहीं बाबा, देवता सब तो अमृत पीने छथि, अमर होय छथि। ब्रह्मा जी कहलखिन ओई अमरता के भाव दोसर छै। ब्रह्मा जी कते दिन में मरे छथिन तकर भाव बुझबै। ब्रह्मा जी के आयु कते टा के होय छनि त सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ई 4टा युग जहन 1000 बेर बीत जाय छै, 1000 बेर सतयुग, 1000 बेर त्रेता, 1000 बेर द्वापर, 1000 बेर कलयुग, तो ब्रह्मा जी के होय छनि 12 घंटा।
ब्रह्मा जी के होइ छनि 12 घंटा के दिन, ओकर नाम छियै कल्प। 1000 बेर इस संसार में बीत गए, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। तो ब्रह्मा जी के भेलन 12 घंटा के दिन, आ ओतबे टा के फिर 12 घंटा के राति होइ छै। ब्रह्मा जी कहलखिन हमरो 30 दिन के महीना पूरे छ, 12 महीना के साल होइए, हमहू 100 साल जीवे छी। आयु हमरो निर्धारित है, तैं हम अहाँ जे पूजा काल में संकल्प पढ़े छियै, ओहिमे पढ़े छियै ब्रह्मणोहनी द्वितीय परार्धे। ब्रह्मा जी के 51वां वर्ष चल रहल छनि, 50 वर्ष के ब्रह्मा जी भ गेला, तैं ब्रह्मा जी के दाढ़ी पाकल छनि। 50 वर्ष में मोटा मोटी लोग के पाकऽ लगे छै, ब्रह्मा जी के दाढ़ी पाकल किया छनि? हम अहाँ देखे छियै दूगो देवता के दाढ़ी पाकल देखबै, एगो विश्वकर्मा भगवान के, एगो ब्रह्मा बाबा के। ब्रह्मा बाबा के नाम छियनि पितामह। ई पितामह किया भेला? अब 50 वर्ष क्रॉस कऽ गेलखिन, तो 50 वर्ष बीत गेलन ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहलखिन तो बौआ हिरण्यकशिपु, मृत्यु तो हमरो होइए। अब संसार के लोग अरबों खरब बेर मर जाए छै, तो हमर एक बेर मतलब एगो दिन होइए 12 घंटा के, लेकिन दिन रात तो हमरो होइए, महीना साल तो हमरो बीते छै। तो जहन हम खुद मरते छी तो हम अमर कोना तोरा कह दियो जे अमर भ जा। हिरण्यकशिपु कहलखिन बाबा देवता सब अमृत पीब के अमर भ गेल छथिन, सुनै छियै अमृत पीब लेलनि अमर भ गेला। ब्रह्मा जी कहलखिन हो ओइ अमर के एगो भाव छै, भाव ई जावत तू 2-4-10 हजार बेर जन्म लेब मरब, तावत देवता सबके 2-4 घंटा बीते छै, बुझाई छै जे वो अमर छथि। कतेक ठाम शब्द के डायरेक्ट अर्थ नहीं ल के भाव लेमो के चाही। तैं शास्त्र में शब्द के 3टा शक्ति कहल गेलै है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कतेक ठाम अभिधा अर्थ नहीं ल के लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ लेमो के चाही। ब्रह्मा जी कहलखिन जेना वेद में लिखल छनि भगवान के वर्णन में, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। ओइ परब्रह्म भगवान के 1000 सिर छनि, 1000 आंख, 1000 पैर छनि। अब वेद में लिखल छै 1000 सिर, 1000 आंख, 1000 पैर। अब यदि भगवान 5 गो मुंह वाला, 10 गो मुंह वाला, 50 गो मुंह वाला, 500 मुंह वाला भ के प्रकट हेथिन, तो लोग कहते ई भगवान नहीं छिया। किया तो भगवान के परिभाषा लिखल छै वेद में, सहस्र शीर्षा, 1000 सिर छनि। आ जो कहूँ 1100 माथ वाला लऽ के प्रकट भ जेथिन तैयो हुनकर भगवान में गिनती नहीं हेतनि। तो ओइ मंत्र के व्याख्या में लिखल छै सहस्र अत्र अनंत पर्यायः। ओना सहस्र मतलब होइ छै 1000, लेकिन एहि मंत्र में सहस्र मतलब अनंत बुझियो, सहस्र मतलब अनगिनत बुझियो। जेना हम अहाँ गाम घर में कहै छियै 2 दिन के जिंदगी भैया, ककरा से प्रेम ककरा से दुश्मनी करब, 2 दिन के जिंदगी छै। ई 2 दिन के जिंदगी के मतलब ई थोड़े होइ छै जे शुक्र आ शनि सब गोटे रहबै आ रवि के सब गोटे विदा भ जेबै एके बेर सामूहिक रूप से, नहीं। 2 दिन के जिंदगी मतलब छोट छिन जिंदगी। क्यों कहलन जे हाबी में कुम्हर कथा होइ छै, दुर्गा मंदिर से 10 लगा पूब जेबै ने ओते। अब दुर्गा मंदिर लग से जे क्यों लगा खसाबे आ 10 लगा नेप के देखे तो ओकरा जे भेटो ओ तो तरकारिये वाला भेटते बुझाइए, भागवत में। दुर्गा मंदिर से 10 लगा पूब मतलब भेले थोड़े पूब। भगवती के आराधना में हम हाँ दुर्गा सप्तशती में अखने पढ़ने हैं देवी अपराध क्षमापन स्तोत्रम। ओहि में शंकराचार्य लिखे छथिन परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया
मया पंचाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबो लंबोदरजननी कम्यामि शरणम। ये श्लोक के अर्थ छे, हे महामाया जगत जननी मां जगदम्बा, आप सब देवता के आराधना छोड़ दिलिए ने, हम कोई देवता सबके पूजा पाठ बंद कलौं। अब 85 साल अवस्था बीत गेल, एखन धरि अहाँ के कृपा प्राप्त नहीं भेल। मैया आब कहिया कृपा करबे, हम अहाँ के शरण में छी। 85 मया पंचाशीते, 85 मतलब भेले 85 बरस बीत गेल। और ई बड़े प्रसिद्ध छे जे आदि शंकराचार्य के परमायु 32 साल रहे। आदि शंकराचार्य भगवान जे अवतार लेलखिन, साक्षात भगवान महादेव के स्वरूप रहथिन। वो मात्र 32 साल धरती पर रहलखिन। 32 साल के बाद वो 32वें साल में विदा भ गेलखिन। तो हुनक आयु 32 साल, स्तुति में लिख दिलखिन 85 साल। अब लोग कह लागल भैया तहन ती शंकराचार्य के लिखले नहीं छे जे 32 साल में चल गला, से केना लिखलखिन जे हमरा 85 साल बीत गेल। ए 85 शब्द के डायरेक्ट अर्थ नहीं ल के भाव लेबा के चाही। एगो मनुष्य के परम आयु 100 वर्ष लिखल छे। ओना हम अहाँ कह सके छी जे 100 साल आब कहाँ क्यों जीवे है, लेकिन क्यों क्यों एखनो तो 105 साल 10 साल जीवे छे। मध्यमायु शास्त्र में 100 वर्ष। अब 100 वर्ष में जो 85 बीत गेले, एकर भाव भेले जीवन के अधिकांश समय बीत गेल। शंकराचार्य भगवान के कह के भाव यह छन, मैया जीवन के अधिकांश भाग बीत गेल व्यर्थ में। 85 मतलब जीवन के अधिकांश भाग बुझू, 85 मतलब 85 85 नहीं बुझू। ब्रह्मा जी कहलखिन तहिना अमर शब्द के अर्थ ई नहीं होय छे जे नहीं मरे। देवता अमर छथि, एकर भाव भेले जे बड़ दिन में मरे थी, जे बहुत दिन में मरे थी, से अमर होय छथि देवता। देवता सब समय पाबि के शरीर बदले छथि। ब्रह्मा जी कहल, ब्रह्मा जी के एक दिन में मतलब 12 घंटा में, ब्रह्मा जी के 12 घंटा में 14टा इंद्र के बहाली या सस्पेंशन भ जाए छे। 14 गो मनवंतर ब्रह्मा जी के एक ही दिन में बीते छे। ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष 1000 चतुर्युगी के दिन होय छे, और 1000 चतुर्युगी में 14 गो इंद्र गद्दी पर बैसे छथिन, रिटायर भ जाए छे। ब्रह्मा जी कहलखिन हो हमरा नजर के सामने में एक दिन में तो 14 बेर इंद्र बदल जाइए। जो अमृत पीने रहते तो तहन वह इंद्र ने सब दिन रहते नहीं। वो अमृत सब ओहिना बुझौल चीज छिए, किछो नहीं छिए। ता जो हम अपने मरे छी तो हम कोना कह देबो अमर भजा। इस संसार के रीति छे, आया है सोई जाएगा, राजा रंग फकीर। इस संसार में जन्म लेके मृत्यु हेबेटा करते, निश्चित अवश्यम भावी। तैं अमरता के वरदान छोड़ मांगा कुछ दोसर वरदान। हिरण्यकशिपु सरकार हम तो बड़े मोन ल के आयल रही जे हमरा अमरता के वरदान भेटत। ब्रह्मा जी कहलखिन से नहीं है तो दोसर किछ मांग। तो हिरण्यकशिपु कहलके सरकार तहन हम सोझगर वरदान नहीं मांगब, तहन हम बड़ ओझरायल वरदान मांगब। ब्रह्मा जी कहलखिन ओझराब जते ओझरेबा के छो। तो कहे छन नान्तम बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्योर्न नरेर्न मृगैरपि। ब्रह्मा बाबा इस संसार के सृष्टिकर्ता तो अहीं छिए। हाँ तो बाबा अहाँ के द्वारा बनायल इस संसार में जे जीव छे, देवता मनुष्य राक्षस पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मनुष्य
ककरो हाथे न मरी हम, न दिन में मरी न रात में मरी, न घर में न बाहर में मरी, न धरती पर न आकाश में मरी, न अस्त्र सा न शस्त्र सा मरी, न मनुखक हाथे न पक्षी के हाथे मरी। और अप्रतिद्वंदताम युद्धे ऐकपत्यम च देहिनाम, तीन लोक के मालिक हम भ जाए, स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोक हमरा कब्जा में रहे, और युद्ध में हम कहियो परास्त नहीं हुए, युद्ध में हम कहियो मरबे नहीं करी। बाबा महीना क्या गो होइ छै यो? ब्रह्मा जी कहलखिन 12 महीना होइ छै। बाबा 12 महीना में हम कहियो नहीं मरी। बड़े लंबा चौड़ा बांध छान लगेलकै है, न मनुखक हाथे न राक्षस के हाथे न देवता के हाथे न पशु न पक्षी न कीड़ा न मकोड़ा, न यक्ष गंधर्व किन्नर, युद्ध में मरबे नहीं करी, न घर में न बाहर में न दिन में न रात में न धरती पर न आकाश में न अस्त्र सा न शस्त्र सा। और 12 महीना में कहियो नहीं मरी। ब्रह्मा जी कहलखिन और ओझरेब कि भ गेलो ओझराल? नहीं नहीं भ गेल। ब्रह्मा जी कहलखिन एव मस्त अहिना हुए। ब्रह्मा जी कहलखिन हो आब मोन केहन लगे छो? लोग ने जिज्ञासा करे छे आब मोन केहन लगैया? ब्रह्मा जी कहलखिन आब मोन केहन बुझाई छ? कहलकै सरकार आब हमरा बुझाइए जे हम अमर भ गेलौं। ब्रह्मा जी मने मने कहलखिन बौआ एहने भरम में तू पड़ल रहो। हे तो जते ओझरेलहक हैं, भगवान तोरा से बेसी ओझरायल छथुन, सबटा ओझरहोट सोझरा के तोरा सोझ क देथुन। तो कते ओझरायल छ? हिरण्यकशिप वरदान पाबि के ई विश्वास कलन जे आब हम अमर भ गेलौं, मंदराचल से विदा भेला। और एम्हर ओई जंगल में कयाध, ओई ऋषि के आश्रम पर 4 बजे भोरे से वेद पाठ शुरू भ जाय छै। ओ पूरे वन्य प्रदेश वेद पाठ से गुंजायमान। बेचारी के नींद खुजे छै वेद पाठ सुन के। 6 बजे स्नान करे छै तो हवन के प्रक्रिया चालू रहे छै। हवन में नहियो जेती तो धुआं लगे छै। 8 बजे से अष्टजाम कीर्तन शुरू भ जाय छै। 10 बजे से भागवत पारायण शुरू भेल। 2 बजे से नारद जी भागवत कथा कहने शुरू करे छथिन। और ओई जंगल में ओई कयाधु के से मांस इनके के देतन खाय ले। ऋषि मुनि के आश्रम पर छथिन तो ऋषि मुनि सब जे फल फूल खाय छै इनके 5 गो आगा में ध दै छै। देवी भूख लागे तो खा ले, और भूख लगे छै तो बेचारी वह फल मूल खाय छै, वह गंगा जल पीबे छै। तो आचार विचार बदल गेलैन, व्यवहार बदल गेलैन, परिवेश बदल गेलै, और सबसे बेसी कयाधु के मानसिक परिवर्तन भेलैया। कयाधु नारद जी के आब पितृवत पितावत माने छथिन। ई नारद हमर धर्म पिता छथिन। पिता शब्द के अर्थ की संस्कृत है पाति रक्षति इति पिता। पा अवरक्षणे धातु से पिता शब्द बने छै। जे रक्षा करे थी से पिता। अपना ओतऽ पंच पिता के चर्चा छै। जन्मदाता भयत्राता, जन्मदाता पिता होते छै, जे प्राण रक्षा कलन ओहो पिता होइ छै। और धन्य ई नारद, ई नारद नहीं रहते थी तो ओई दिन तो इंद्र हमर घेंट कटने छल, मरले छल, जीव के कोनो आशा नहीं। धन्य ई नारद जान बचेलन। नारद हमर धर्म पिता छे। नारद जे कहता से मानब। नारद जी की कहथिन? नारद जी तो कहथिन भरि दिन सीताराम राधे श्याम कहते रहो। नारद जी तो परम भक्त। नारद जी के या पिता जका मानो लगली है, और नारद जी के सिखायल मार्ग पर चल पड़ली है। धीरे धीरे भागवत में बड़े रुचि होमा लगलन, भगवान के कथा से बड़े स्नेह होमा लगलन। और धीरे 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 कयाधु जे राक्षसी छली है, राक्षसी वृत्ति छलन जिनक, पूरे बदल गेली। और कयाधु शनै शनै भगवान के भक्ता भ गेली। कयाधु भगवान के बड़े आराधना करे छथिन, और भगवान से प्रार्थना करे छथिन, भगवान आब हम अहाँ के शरण में छी। भगवान एतेक दिन ओ हिरण्यकशिप के दास्ता ग्रहण काल
लेकिन भगवान वास्तव में आराध्य तो अहीं छिए, भगवान इस संसार के मालिक तो अहीं छिए, भगवान हम अहाँ के शरण में छी। भगवान अब ए जीवन के आस विश्वास सब अहीं के, भगवान ए जीवन के सहारा अहाँ छिए। कयाधु से भगवान से प्रार्थना करी छथिन, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, घनश्याम सावरिया
घनश्याम संवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ, और न मुझको तरसाओ। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। घनश्याम संवरिया मेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान के चिंतन करेत करेत दिवा रात्रि हुई परिवेश में रहित रहित कयादु पूर्णतया भगवत भक्ता भ गेली। और जहन प्रसव के समय अले देवर्षि नारद सीधे पहुंचा दिलखिन देवराज इंद्र, कयाधु के गाम पर पहुंचा दियौन। हम अपना लक्ष्य में सफल भेल छी, कयाधु के संतान निश्चित भगवान के भक्त हेतनि। और कयाधु अपने भगवान के भक्त भ चुकल छथिन। और समय पैब कयाधु के संतान भेलनि। एम्हर हिरण्यकशिपु जे एलै तपस्या के वरदान पैब के लगले ओ बदमाशी करो। हे देवराज इंद्र, ओ देवराज इंद्र हमर पत्नी के अपहरण केने छल, झोंट पकड़ने छल। चलो चढ़ाई करो स्वर्ग लोक पर। सेना तैयार कलक, स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करब। ओ जे छै से इंद्र कहलखिन देवगुरु बृहस्पति के मंत्रणा केलखिन, विचार विमर्श जो सरकार की कयल जाय, युद्ध करू कि पड़ा जाओ सीधे। देवगुरु कहलखिन पड़ा किया जाए, युद्ध करू। तो इंद्र कहलखिन सरकार वो तो वरदान में पाबि गेल छथिन जे युद्ध में कहियो परास्त नहीं होई, हारता नहीं युद्ध में, आ युद्ध में मरबो नहीं करी। वरदान मांगने छे तो मरबो नहीं करता, देवता हाथे नहीं मरी तो हमरा अहाँ बुते ककरो बुते नहीं मरता। तो ओई युद्ध में लड़ के की करबै जे मैं सामने वाला के ने जीत सकै छी ने सामने वाला के मार सकै छी। तो तहन ई तो एक तरफा निर्णय हेते ना, ओ जीतबेटा करते हम हारबेटा करब। जहन बुझले हारब तो युद्ध करबे कथिल करब, पड़ाओ सीधे। तो देवगुरु बृहस्पति कहलखिन ओ इंद्र तो तोरा डरे के की बात छो, तो अमर छ, देवता छ, अमृत पीने छ, अमर छ। जहन अमर छे तो तहन युद्ध में तो तू नहीं मरब, करो युद्ध। इंद्र कहल के सरकार सह न दिक्कत छे, युद्ध में मरब नहीं, अमृत पीने छी। लेकिन वो राक्षस डांड पांजर नहीं सड़का दे तकर गारंटी के ले। अरे युद्ध में टांग हाथ तोड़ देत, मरब नहीं, कह तो बड़ काटब। हमरा कह काट के नहीं मन हुई है। हे देवता सब भागे जाए जाओ। और हिरण्यकशिप के बिना युद्ध केने स्वर्ग के सिंहासन भेट गए। अब वो 3 लोक के मालिक भेले। और जखन जखन मन पड़े छे ओ इंद्र ए राक्षस सब रे तकने आ इंद्र कतो छे, आ इंद्रादि देवता पहाड़ के गुफा में, वही जंगल में, वही गांव में वारंटी वाला नहीं वो भागल घूरे छे पुलिस से, कहियो ओकरा अंगना में, कहियो दोसर के छत पर, कहियो गाछी में,
कहियो भूसखार में सुतैया। आइ देवता सबके वह हाल छै, भागल घुरै छथि डरे। आ हिरण्यकशिपु के सेना सब तकने घुरै छै। एक दिन हिमालय के कंदरा में बैस के फलमूल भोजन करऽ के तैयारी में छलाया। सब देवता बैसलखिन, आब नैवेद्य देथिन आ मुंह में देथिन कि तागो आबि के कहलखिन सरकार हिरण्यकशिपु के गुप्तचर खुफिया एम्हरे घूमे छै, कहूँ सुहानी नहीं लग जाओ। सब गोटे पड़ेला। और जहन बरसों बरस बीत गेले, दुखी भ गेला इंद्र। एक दिन जहन असह्य भ गेलनि, कान के भगवान के प्रार्थना कलखिन, भगवान अभी बड़े विपत्ति में छी, विपत्ति से बचाओ न, विपत्ति हेर न लिया। भगवान अहाँ वरदान देने छिए, मतलब ब्रह्मा जी तेहन वरदान देने छिए जे हमरा सब उते सरियेबे नहीं करते। अबे राक्षस के सरियाबे ले अहीं के आबा पड़त, तो कहिया आबे? अबियो न रात के नींद होइए न दिन के भोजन कैल पार लगी। सरकार ओ स्वर्ग के सिंहासन सब भगा दलक। ई दुखक बात नहीं छै। दुखक बात ई छै जे एगो पहाड़ के गुफा में एगो गाछ के जड़ में ओरिया के नहीं रह दिए, बड़े उछन्नर करिए। भगवान हमरा सबके दुख कोना दूर हेते? आई देखियो पूरे धरित्री व्याकुल है, साधु संत महात्मा सब दुखी है, गाय करुण क्रंदन करे छथि। भगवान कहिया अवतार लेबै? भगवान आकाशवाणी केलखिन। भगवान कहे छथिन यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। भगवान कहे छथिन देवतागण सुनो, विनाश के पहर जकरा आबै छै से सब ई काज करैया कि तो जे देवता के कष्ट दिए, जे वेद मर्यादा के उल्लंघन करे, वेद विद्यालय नष्ट करे, वेद के पोथी जड़ावे, जे गाय के हत्या करे, ब्राह्मण के हत्या करे और साधु संत महात्मा के बड़े कष्ट दिए, जे धर्म के नाश कर पर तुल जाए और जे हमरा से दुश्मनी ठान लिए। भगवान कहे छथिन बुझक ओकर नाश के घड़ी आबि गेल छै। देवता सब कहलखिन सरकार तो हिरण्यकशिप तो ई सब कांड करिए, हमरो सबके कष्ट देते, गाय के हत्या करते, साधु संत महात्मा के कष्ट देते छन, वेद विद्यालय हजारों टा बंद करवा दिलके, धर्म के नाश कर पर तुलले या अहाँ से दुश्मनी ठन नहीं, सब काज करिए। तो तहन आब की बाट तकै छियै? भगवान कहे छथिन निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्ये धनिष्येति वरोर्जितम। भगवान कहलखिन हो मानल हिरण्यकशिपु बड़े गलती करी है, बड़े महात्मा के कनलकन है, लेकिन एगो महात्मा छूटल छथिन हुनका से। भगवान कहे छथिन स्वसुताय महात्मने। प्रहलाद के लेल भगवान अपने महात्मा शब्द के उपयोग केलखिन है। भगवान कहे छथिन हे ओ अपन पुत्र महात्मा प्रहलाद के जहिया दुख देते न, बुझियक ओकर दिन खुटिया गेलै। संसार के सब महात्मा के कष्ट देलक, एगो महात्मा बाँचल छथिन के निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने। ओ अपन छोट छीन पुत्र जे महात्मा प्रहलाद, भगवान प्रहलाद के अपने से महात्मा कहे छथिन। तो प्रहलाद महात्मा के जहिया कष्ट देते, बुझियक ओकर जीवन के उल्टा घड़ी आब चालू भ गेलै। भगवान प्रहलाद के महात्मा कहलखिन। ओहि समय में प्रहलाद जी के आयु छन मात्र 1.5 वर्ष के, लेकिन भक्ति के सब लक्षण ओहि बालपना में प्रकट भ गेलै। मातृगर्भ में जे संस्कार भेटलै, ओना हम अहाँ कहि सकै छी असंभव छै। तऽ महाभारतो में एहने सन एगो कथा हम अहाँ सुनै छी। अर्जुन जे ओ चक्रव्यूह तोड़ऽ के विधि कहलखिन, ओ अभिमन्यु
सुभद्रा के गर्भ में रहथिन, लेकिन माता के गर्भे में सीख गेला। छोटा गेट कोना तोड़ते से अभिमन्यु के बूझल छलनी चक्रव्यूह के तोड़ के विधा। वो अर्जुन कहियो नहीं सिखेलखिन, अर्जुन अपना पत्नी के सिखबैत रहथिन, कहत रहथिन, और गर्भ में अभिमन्यु सीख गेलखिन। वास्तव में शास्त्र कही है कि संतान के संस्कार के बीजारोपण मातृ गर्भ में होइ छै। संतान केहन हेतै नीक की बेजाय, ओकर संस्कार के बीजारोपण होइ छै मातृ गर्भ में, माता के गर्भे में। ओहि समय में माता पिता के यदि